हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ आपके आसपास के लोगों की एनर्जी क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, उनके मन में क्या प्लानिंग चल रही है और उनके क्या नेक्स्ट मूव रहने वाले हैं आपके रिगार्डिंग। तो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल आज की रीडिंग रहेगी। कहीं ना कहीं आप सतर्क हो जाओगे अगर कुछ भी नेगेटिव है, और अगर सब कुछ पॉजिटिव है तो कहीं ना कहीं आप खुश हो जाओगे। तो वो आपके लिए एनी हाउ ये रीडिंग काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो। आपको पूरा देखना है तभी आपको रीडिंग समझ आएगी। और उसके बाद ये जनरल रीडिंग है तो आपको क्लेम करना है रीडिंग को आपसे कितने % रेजोनेट हुई है। मेरे हिसाब से मैं आशा करती हूँ आपसे 100% रेजोनेट होनी चाहिए, बट आपको क्लेम करना है, बताना है कमेंट्स में। और अगर नहीं होती है जिनसे पूरी तरह से रेजोनेट, तो वो कमेंट करके बताइएगा ताकि नेक्स्ट रीडिंग में एनर्जी आपकी पिक हो पाए। ये तो जनरल रीडिंग है इसलिए जेंडर वाइज नहीं है, मेल फीमेल सबके लिए है। बट अगर आपका कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके पता कर सकते हैं। चार्जेस रीडिंग के पेड होती है पर्सनल रीडिंग, तो आप क्वेश्चन वाइज और वैसे आप चार्जेस का पता कर सकते हैं। अगर किसी को नीड है वही लोग कांटेक्ट करिएगा, अननेसेसरी कांटेक्ट या व्हाट्सएप ना करें। ये ना सोचें कि डायरेक्ट मैंने अपना नंबर दे रखा है, ये नंबर अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए ही है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। कार्ड मैंने सिलेक्ट कर लिए हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग सी एनर्जी आई है और काफ़ी इंटरेस्टिंग से कार्ड्स भी आए हैं आज। तो एक चीज़ तो मुझे दिख रही है कि जैसे आपके आसपास कोई एक ऐसा पर्सन है जो एक न्यू पर्सन है आपके सर्किल में, एक नया पर्सन ऐड ऑन हो रहा है और जो कहीं ना कहीं क्लोज सर्किल में आपके ऐड ऑन हो रहा है। ऑलरेडी नोइंग पर्सन में था बट अभी वो आगे बढ़कर एक क्लोज सर्किल में आ रहे हैं आपके पास, और उनके फीलिंग्स दिख रही हैं आपको। ड्रीम पर्सन की तरह वो देख रहे हैं बहुत ज़्यादा आपके लिए। आपको एक तरीके से आप ऐसे मानो कि आपको क्रश की तरीके से मानते हैं वो, जैसे देखते हैं, आइडलाइज करते हैं ना, एक आइडियल पर्सन हो उनके लिए आप। आपको बहुत ज़्यादा वो एडमायर कर रहे हैं और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वो एक्चुअली उसके लिए एग्जैक्ट वर्ड ये होगा, जैसे होता ना बहुत ज़्यादा किसी से प्रभावित हो जाते हैं, तो वो आपसे बहुत ज़्यादा किसी मायने में प्रभावित हैं आपसे। आपके जैसा बिहेवियर, आपके जैसा वे ऑफ लिविंग वो ऑप्ट करते हैं, कोशिश करते हैं कि अगर आपकी तरीके से उनका वे ऑफ लिविंग हो जाए या द स्टैंडर्ड यू फॉलो, वो सारी चीज़ें अपनी लाइफ में कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। एक रुतबा जो है वो आपका, भले ही देखिए मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप इतने बड़े कोई आदमी हैं जिसका रुतबा बहुत ही बड़ा है। एंड प्लीज़ इग्नोर दी बैकग्राउंड नॉइज़, थोड़ा विंडो ओपन थी तो जिस वजह से काफ़ी नॉइज़ आ रहा है। तो आप ये मत सोचिएगा कि किसी मेल के लिए है ये रीडिंग, किसी फीमेल के लिए या पर्टिकुलर किसी के लिए भी नहीं है। जनरल रीडिंग मैं बता रही हूँ, आप अपने जेंडर के हिसाब से देखिएगा। आपने भले ही फाइनेंशियली लाइफ में बहुत कुछ नहीं किया है या हो सकता है कि उतना हाई फाई नहीं है कुछ भी, लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी है कि अगर आप मार्केट में निकल रहे हैं, आप पब्लिकली किसी प्लेस पर निकल रहे हैं, तो वहाँ आपको बहुत बड़े आदमी के तौर पर ट्रीट किया जाएगा। एक ऐसी पर्सनैलिटी की तरह आपको ट्रीट किया जाएगा कि जैसे आप कितनी, मतलब आपने क्या क्या अचीव करा है लाइफ में, आपने बहुत कुछ लाइफ में देखा है, ऐसे आपको एडमायर किया जाएगा, इस हिसाब से आपको ट्रीट किया जाएगा। और कहीं ना कहीं आपको इतना प्रेज़ करते हैं वो पीठ पीछे बहुत ज़्यादा। तो ये जो पर्सन है ये डेफ़िनेटली आपको प्रपोज़ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं। इनके मंसूबे भी मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं भाई, कि ऑब्वियस सी बात है आपको देखकर प्रभावित हुए हैं वो। आपका जो ऑरा है, जो आपका वे ऑफ लिविंग है, देखिए हो सकता है आप जिस हिसाब से पब्लिकली अभी आपके क्लोज सर्किल में नहीं आए हैं तो पूरी रियलिटी आपकी नहीं जानते हैं, ये अंदर की था भी है नहीं उनको। बट जो आपकी पब्लिक इमेज है, जैसे एक होता है ना कि एक इंसान को देख के हमें लगे अरे भाई बहुत पैसे वाले हैं या बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हैं, और हमें बाद में पता चलता है कि उतने एजुकेटेड नहीं हैं जितने वो लगते हैं, या उतने पैसे वाले नहीं हैं, या उतना करियर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना हम सोच रहे थे। तो वो एक अलग चीज़ है। बट जैसे कि दिखते हो आप पब्लिकली, उस हिसाब से वो आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं आपकी पब्लिक इमेज से।
रियलिटी वाली बात नहीं दिख रही है इसमें अभी, क्योंकि अभी उनको आपकी वही एनर्जी है, अभी उसी, आप चाहें अगर आप वैसे ही हैं जैसे दिख रहे हैं पब्लिकली, उतने ही स्ट्रॉन्ग हैं जितने आप स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, तो वेल एंड गुड। बट अगर आप उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं बट पब्लिकली आप अपने आप को बहुत हाई फाई दिखाते हैं और उतने एक्चुअल में नहीं है, तो फिर ये रिलेशनशिप अगर बनता है तो थोड़ा सा आगे जाकर खटास आ सकती है, क्योंकि ये एक गलत बुनियाद पे शुरू हो रहा है। क्योंकि इन्होंने जो क्रश आप पर किया है, जो ये आप प्रभावित हुए हैं, वो आपकी पब्लिक इमेज से हुए हैं, वो रियल में है या नहीं, उससे रिलेशनशिप पे असर पड़ सकता है। ठीक है, तो एक तो रही ये बात। अभी हम बात करते हैं दूसरे कार्ड्स की। ये मैंने काफ़ी मल्टीपल कार्ड्स को एक साथ, क्योंकि एक ही पर्सन की एनर्जी आ रही थी, लवर्स एनर्जी की, तो मैंने उनके कार्ड्स जो हैं एक साथ आपको बता दिए, एक ही इंसान को कंसीडर करके कि उनकी क्या फीलिंग्स है। बाकी जो लोग हैं ना, उनके एक्शंस के कार्ड आए हैं काफ़ी ज़्यादा। जैसे कि आपके आसपास कुछ लोग हैं जिनके एक्शंस मुझे दिख रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा मतलब फ्रूटफुल नहीं है। आई एम सॉरी टू से, क्योंकि मैं नेगेटिव बातें करना नहीं चाहती हूँ, और जब नेगेटिव कार्ड आते हैं तो मुझे काफ़ी बुरा लगता है देख के। तो ये चीज़ दिख रही है कि कहीं ना कहीं कुछ लोग आपसे बहुत ज़्यादा चिढ़ गए हैं, मतलब आपने क्लियरली उनको कुछ बातें ऐसी करी, या उनका जो भी मंसूबे हो उसमें वो कामयाब नहीं हो पाए, तो जिसकी वजह से वो आपके ख़िलाफ़ काफ़ी बातें कर रहे हैं, काफ़ी प्लानिंग प्लॉटिंग हो रही है, बहुत षड्यंत्र कर रहे हैं। मतलब ऐसे आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली करेक्ट होने की कोशिश करते हैं, हर चीज़ में प्रूफ, हर चीज़ में उनको खुद को सही साबित करना होता है। अब आप एक ऐसे इंसान हैं जो अपने लिए बोलते हो, कई लोग ऐसे होते हैं वो लोग इग्नोर कर देते हैं चीज़ों को, रफ़ा दफ़ा कर देते हैं, जाने देते हैं, बट आप अपने एंड पर बोलते हो और अपने एंड पर चीज़ें क्लियर आउट करने के लिए, मतलब यू हैव अ वॉइस, बेसिकली यही है कि आपकी आवाज़ है, और ऐसी बुलंद आवाज़ है कि जिससे सामने वाले को चिढ़ है। तो अब ये है कि दूसरों की चिढ़ का तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, बट इस चीज़ का ध्यान रखा जा सकता है कि अगर कोई स्माइल करके आपको खंजर भोंकने वाला है तो उससे आप सतर्क रहें, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ आपको झूठा साबित करने का पूरा प्लान किया जा सकता है। एक्शंस के कार्ड क्लियर ये दिखा रहे हैं, आप पे चोरी का इल्ज़ाम, धोखेबाजी का इल्ज़ाम लग सकता है। अगर आप ऐसा एक्शन नहीं कर रहे, देखो ऐसा है, दिख रहा है कि ऐसा होगा, चांसेस हैं, ऐसे पूरे योग बन रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। अगर आप ऐसे एक्शन करेंगे, प्रभु कभी कभी बुद्धि हमारी ख़राब कर देता है ना, कई बार ऐसा होता है कि हमें सही गलत पता होता है, फिर भी हमसे गलती हो जाती है, आखिरकार इंसान ही तो है, इंसान गलतियों का पुतला, आपने डायलॉग सुना होगा, तो गलती हो जाती है। तो इस गलती को नहीं करना है, इस चीज़ से आपको बचना है, क्योंकि वो गलती जानबूझ के ऐसी सिचुएशंस करी जा रही हैं कि बाद में आपको रंगे हाथों पकड़ा जाए, आपकी फदियत हो, आपको नेगेटिविटी और उसका शिकार करवाया जाए, जितनी आपकी स्ट्रेंथ है उसको तोड़ दिया जाए, जो आप आत्मसम्मान से भरे हुए हैं उसको कुचल दिया जाए, क्योंकि अभी किसी के हाथ कुछ नहीं लग रहा है, बट ऐसी सिचुएशंस क्रिएट की जा रही हैं, आपको ट्रैप किया जा रहा है, और ऐसा हो सकता है कि आप उनके ट्रैप में आ जाओ। ठीक है, ऐसी मीठी मीठी बातें करके लोग आपसे कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि सिर्फ फिज़िकली किसी के साथ धोखा हो सकता है, कि अगर आप आलिंगन में आ गए किसी सेकंड पर्सन के साथ, केवल वही नहीं, मानसिक और ये होता है ना कि इमोशनली अगर आप किसी को ब्रेक कर रहे हो ना, कोई किसी का भरोसा तोड़ा है, तो वो भी तो धोखा हुआ। तो कहीं ना कहीं आपको बचना है ऐसे लोगों से, ऐसे लोगों से जो आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा सकते हैं, आपको शर्मिंदगी फ़ील करने के लिए ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर सकते हैं, जिनके मन में इतनी नकारात्मक भावनाएं हैं आपको लेकर। तो आपको बचना है उन सब चीज़ों से, और कहीं ना कहीं वो जो नेगेटिविटी है उससे आपको बहुत ही ईश्वर बचाने की कोशिश करेंगे। ऑलरेडी ऐसे सर्कमस्टेंसेस आएंगे कि आपको आइडिया हो जाएगा, बट मैं आपको बता रही हूँ कि आप ऐसे बहुत सारे लोग हैं आपके आसपास जो आपको प्यार दिखा रहे हैं, सिंपैथी दिखाते हैं, आपको बहुत अच्छे मित्र बनकर दिखाते हैं, बट उनके मंसूबे बिल्कुल ठीक नहीं हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो आपका बुरा चाहते हैं। देखिए, आपके आसपास 2 तरीके के 3 तरीके के लोग हैं, उसमें से एक की कैटेगरी तो है बिल्कुल ईविल, कि वो बुरा ही चाहते हैं, बट कुछ लोग ऐसे हैं जो बुरा नहीं चाहते हैं, बट वो ये भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं कि आप उनसे ऊपर उठ जाओ,
वो ये भी नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। तो उनको ये है सिंपल कि आप अपनी लाइफ में जहाँ हो वहीं रहो, ना उससे ऊपर जाओ, और स्पेशली कंपैरेटिवली टू देम। अगर आप कंपैरिजन करो तो वो आपसे बढ़ते हो तो चलेगा, आप उनसे बढ़ोगे तो नहीं ठीक चलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल सैलरी का हम ले लेते हैं कि वो तब तक खुश हैं अगर आपकी XYZ जो भी सैलरी है, उनकी XYZ जो भी सैलरी है वो अगर उनकी ज़्यादा है। अगर आपने स्विच किया और आपकी सैलरी ज़्यादा हुई, आपका अच्छा घर हुआ, आपके अच्छे फैमिली हुई, आपके बच्चों का अच्छा सिलेक्शन हो गया, तो वो खुश नहीं होंगे, वो जेलस होंगे। बट इसका मतलब ये नहीं कि वो बुरा चाहेंगे, वो जलेंगे कि ये हमसे आगे कैसे निकल गया। ये नहीं चाहेंगे कि आपका बुरा हो जाए, बट वो ये चाहेंगे कि अच्छा हो आपका, बट मेरे से कम अच्छा हो, मेरा आपसे ज़्यादा अच्छा हो। आप समझ रहे हैं? एक तो ये है जो इसी पे अड़ा रहेगा, मेरा अच्छा हो रहा है नहीं हो रहा, लेकिन इसका बुरा होना चाहिए, तो वो ज़्यादा खतरनाक है। क्योंकि ये लोग इंसान आपका बुरा नहीं करेंगे, बट हाँ अच्छा होगा तो खुश भी नहीं होंगे, बट हाँ बुरा नहीं करेंगे, ये भी एक अच्छा है। क्योंकि अगर आप अच्छा नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट बुरा तो मत सोचो। तो ये इंसान ऐसे हैं कि एटलीस्ट बुरा नहीं करेंगे बट खुश भी नहीं होंगे आपके अच्छे में। तो उतने ज़्यादा हार्मफुल, उतने ज़्यादा खतरनाक नहीं है। बट कुछ लोग तो इतने खतरनाक हैं जो बिल्कुल मैंने बोला आपको ट्रैप करने के और ऐसी ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करने के, पार्टनर को भड़काने के काम करेंगे, या इन लॉज़ या अगर या पेरेंट्स है तो उनको भड़काने के काम करेंगे, घर वालों में आपस में क्लेश का माहौल कर देंगे। तो इस हिसाब के टॉक्सिक लोग हैं आपके पास, जिनका माइंड ही मतलब उनका चलता ही ऐसा टीवी सीरियल टाइप नहीं होते हैं। खैर मैं तो काफ़ी बचपन में ज़रूर देखती थी क्योंकि नानी मम्मा वगैरह के साथ, बट अभी तो मैं बिल्कुल टीवी सीरियल्स आई डोंट लाइक। बट वो इमेज बचपन वाली है दिमाग में कि हाँ कैसे टीवी में दिखाते थे पॉलिटिक्स, तो उस हिसाब से मैं बता रही हूँ। टीवी में ही मैंने तो देखा था, बट कार्ड्स के थ्रू मालूम पड़ता है कि रियल लाइफ में भी लोग ऐसे होते हैं जिनको दूसरे को दुख देकर अच्छा लगता है, उनको सुकून नहीं मिलता। उनका मतलब उनकी सोल को सेटिस्फेक्शन ही तब मिलेगा जब सामने वाला दुखी है। तो ये चीज़ है, बाकी सब ईश्वर की मर्ज़ी है, आप अच्छे से रहो। अब ये है कि मैं चाहूँगी कि ईश्वर आपकी रक्षा करे, बुरे लोगों से आपको बचाए, ऐसे ही हमेशा साथ देते रहे आपके। फिर भी अगर आपसे रीडिंग 100% रेजोनेट हुई है तो आपको भी मेरा साथ देना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, ऐसे ही साथ देना है। और नहीं रेजोनेट हुई है तो भी कमेंट करना है। अब इसी के साथ मैं वीडियो को एंड, आपने जिन लोगों ने तो पहले एंड तक देखा उनका तहे दिल से शुक्रिया। सुपर थैंक्स भी बाय कर सकते हैं आप ग्रेटिट्यूड शो करने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। इसी के साथ अब हम वीडियो को एंड करते हैं, मिलेंगे कल नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए धन्यवाद।